नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है। आपको पता है कि सीजनल अभी तबीयत खराब काफ़ी लोगों का चल रहा है और जिस इलाके में मैं रहता हूं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। अभी मेरी तबीयत खराब है, गले वगैरह में दर्द है, तो मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, स्लो पढ़ाऊंगा। आपको लग सकता है स्लो, तो वीडियो फास्ट करने का ऑप्शन है, आप फास्ट कर लीजिएगा। साउंड में आपको दिक्कत आई अगर लगेगी मेरी वॉइस स्लो आ रही है तो आप प्लीज़ आज ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि जिस जोश के साथ मैं पढ़ाता हूँ वो आज शायद ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा तो मुझे बार बार खांसी उठेगी। और क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसके ऊपर मैं आज कंटेंट तैयार किया दिन में और आपके क्लासेस ले रहा हूँ। तो एक बार इस एफर्ट के लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथियों, रिसेंटली G20 की बैठक हुई थी। आपने सब लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली G20 की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो अन्य स्टेट के सीएम थे उनको भी डिनर पे बुलाया गया था। जब डिनर पे हिमाचल प्रदेश के सीएम यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू गए थे तो उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया, मांग किया राष्ट्रीय आपदा टैग यानी नेशनल डिजास्टर टैग के बारे में। तो क्या होता है नेशनल डिजास्टर टैग और उन्होंने हिमाचल के लिए नेशनल डिजास्टर टैग क्यों मांग किया, कि कैसे मिलता है किसी स्टेट को नेशनल डिजास्टर का टैग, इन सब चीज की चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो आप एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में से बनेंगे कि नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हो यूपीएससी के अंदर में, जहाँ यूपीएससी आपसे लगातार लैंडस्लाइड और अन्य ऐसी चीजें से हैं जिस पे सवाल कर रहा है, क्योंकि डिजास्टर आज जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा हो गया है क्लाइमेट चेंजेस के कारण, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार कंसर्न जता रही है, इसलिए यूपीएससी भी इस पे सवाल कर रहा है। तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। न्यूज में क्या है, न्यूज में है कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गए थे जब मिले थे G20 की मीटिंग के अंदर में। तो उन्होंने बात कहा कि क्यों ना आप जो हिमाचल प्रदेश है उसको दे दें टैग स्टेट और नेशनल डिजास्टर का। ठीक है, नेशनल डिजास्टर का टैग की उन्होंने मांग की। अब उन्होंने ऐसा क्यों करा, देखिए पहला कारण तो यहाँ पे ये है कि जो अभी लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर में हम लोग को लैंडस्लाइड, बारिश से आने की जो आपदा देखने को मिली, बहुत गंदे कंडीशन में हिमाचल प्रदेश अभी गुजर रहा है। आए दिन आप खबरों में भी सुन रहे होंगे, ये आज की न्यूज नहीं है, ये 1 महीने से चल रही है ये स्थिति वहां पर। तो लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश को इस मानसून में। इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने मांग करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो नेशनल डिजास्टर का टैग दे दे हिमाचल प्रदेश को और एक स्पेशल डिजास्टर पैकेज भी अनाउंस कर दे हिमाचल प्रदेश के लिए। क्या होता है नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर। देखिए, नेशनल डिजास्टर का कोई ऑफिशियल डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, या कोई डेफिनाइट कैटेगरी नहीं है, लेकिन डिजास्टर जो वर्ड है ना उसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, तो 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में डिजास्टर वर्ड को डिफाइन किया गया है। ओके, डिजास्टर का मतलब है यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफी, या फिर आप कह सकते हो मिसहैप, या फिर क्लाइमेटी और ग्रेवी, ऐसा कोई भी सब आपके क्लाइमेटिक, सिंपली समझिए ऐसा कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके स्टेट में क्रिएट हो रहे हैं, जो चाहे तो नेचुरल भी हो सकता है, एक नेचुरल क्लाइमेटिक, या फिर ह्यूमन मेड, आप कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हो, आप चाहे तो माइनिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा चीज कर रहे हो जिससे डिजास्टर जनरेट हो गया और उससे लाइफ लॉस हो जाए, यानी ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाए। इस तरह की चीज़ों जब वहाँ पे होने लगती है, या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, डिग्रेडेशन होता है इन्वायरमेंट का, और हालातें कुछ इस प्रकार पहुंच जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसी वहाँ पे जब कंडीशन क्रिएट हो जाती है, देन वी विल डिक्लेयर एज अ डिजास्टर। ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबी डिफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने डिफाइन किया है 2005 ने डिजास्टर को, लेकिन नेशनल डिजास्टर जो वर्ड है इसका कोई भी डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, अब जब डिजास्टर डिक्लेयर हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने एक अथॉरिटी भी बनाई
क्योंकि जब हम लोगों ने एक्ट चुना तो वाजिब सी बात है, जब हम एक्ट बनाते हैं तो हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी का भी निर्माण करते हैं, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और साथ ही साथ हम लोग ने इसके ऊपर में काम करने के लिए एक वर्कफोर्स भी बनाया जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि किसी स्टेट को कैसे नेशनल डिजास्टर आप डिक्लेयर कर सकते हो। पिछले में तो हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर की बात की पिछले स्लाइड के अंदर में। अब हम जानेंगे कि किसी स्टेट को नेशनल डिजास्टर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नवंबर 2009 के हिसाब से बात करें तो स्टेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है खुद के डिजास्टर के लिए। मानी किसी स्टेट में कोई डिजास्टर आता है और उससे कोई भी नुकसान होती है तो उसके लिए स्टेट स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट कर सकती है, लेकिन रिलीफ में रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ साफ साफ रेस्क्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। अगर दिक्कत आती है तभी स्टेट गवर्नमेंट आपको असिस्ट करने आएगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कहीं पे मानिए सीवियर एक तरह से नेचुरल क्लाइमिटी हो गई, जैसा कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले जो डिजास्टर के अंदर में फंडिंग लगेगा वो लगेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर। अब मानिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर में पैसे कम पड़ जाएंगे ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट सामने निकल के आएगी असिस्ट करने के लिए और वो एक पैकेज का अनाउंस करेगी, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के। अब इसी फंड की मांग कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रधानमंत्री से, क्योंकि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अकाउंट में पैसा था वो कहीं ना कहीं अब कम पड़ चुका है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने एक राहत पैकेज की मांग करी है। अब ये जो पैसा सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, इसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग करी जाएगी साथियों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये कहाँ पैसा लग रहा है, ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया, इसका पैसे का कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, पूरे तरीके की कंप्लीट मॉनिटरिंग की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। क्लाइमेटी रिलीफ फंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर में 3:1 की रेशियो में सरकार लोग फंडिंग करती है, जिसमें 3 हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 1 हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट। अगर इसमें भी पैसे कम पड़ जाए, इन दैट केस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करेगी, किसके थ्रू, नेशनल क्लाइमेटी कंटिजेंसी फंड के अंदर में। ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार सुनोगे जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे, क्योंकि कुछ भी मैं आपको डिटेल में कराता हूं ना तो ये हल्के में मत लेना कि यार इतनी फ्री की कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो एज इट इज मत लीजिएगा इसको। ये फ्री का कंटेंट है लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है आपके लिए, क्योंकि आए दिन आप लगातार इन टर्म्स को सुनोगे, करंट अफेयर के अंदर में सुनोगे। सो ये सब टर्म स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, तो ये सब चीज को याद रखने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको याद नहीं होता तो वीडियो तो अपलोड रहेगी, बार बार आके आप वीडियो देख सकते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे जब 5th फाइनेंस कमीशन की बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा कि भैया जब हम लोग इस नेशनल डिजास्टर फंड देते हैं ना, उसके अंदर में हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स के अंदर में बदलाव करेंगे, और जो पैसे देने का तरीके हैं, जैसे उसमें पास्ट एक्सपेंडिचर कितना था, जब पिछले बार उनको पैसे दिए थे तो कितना खर्च हुआ, कितना रिस्क था उस एरिया के अंदर में, और हेजार्डस है, वर्नेबिलिटी कितनी है स्टेट की, सब कुछ चेक करेंगे, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे चेक करेंगे अब हम लोग, और तब पैसे देंगे। ये 5th फाइनेंस कमीशन के अंदर में अमेंडमेंट हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा। अब आइए कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात किए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। ये एस्टैब्लिश हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर में, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है। इसके अंदर में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करती है, जहां पे देखती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है नेचुरल डिजास्टर का या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर का, तो उसके अंदर में यहाँ पे ये एक्टिव मोड में आ जाती है। इसकी जो हेड है वो कौन है साथियों, प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड है, और ये एपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया में। यानी भारत के अंदर में किसी तरह का डिजास्टर प्रॉब्लम है, आपदा आ रही है, तो उसका मैनेजमेंट करने का काम जो है ये कहीं ना कहीं निकल के सामने आकर करती है। ये प्लान बनाती है, पॉलिसीज बनाती है और गाइडलाइंस तैयार करती है पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का, यानी जो भी वहां पे प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है उस एरिया के अंदर में, तो वहां पे ये बॉडी जो है एक्टिव होकर काम करती है। अब आइए बात करते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर में मेंशन किया गया है सेक्शन 48(1)(a) क्लॉज के अंदर में कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो पैसा यहाँ पे दिया जाएगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी 75% उनके लिए जो जनरल स्टेट से आते हैं,
बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या हिमालयन रीजन के अंदर में 90% पैसा देगी कौन, आपका केंद्र सरकार। तो 75% होगी आपका जनरल स्टेट के लिए, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या हिमालयन स्टेट के लिए 90% फंडिंग करेगी यहाँ पे सरकार, किसके अंदर में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर में, ताकि वो अपने हर एक्सपेंडिचर को मीट कर सके और जो भी उसके शिकार हुए हैं उनको रिलीफ दिला सके जल्द से जल्द। अब आइए बात करते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। अभी हम लोग ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में सुना, अब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, कहीं पे भी डिजास्टर एज अ सीवियर नेचर होता है ना, सीवियर नेचर यानी ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गया, बहुत खराब कंडीशन हो गई, एडिक्वेट पैसा नहीं है किसके अंदर में, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर में, तब यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड निकल के सामने आता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, किसके अंदर में, सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में से एस्टेब्लिश किया गया था, और कहीं ना कहीं रिलीफ फीचर्स प्रोवाइड करती है उस स्टेट को। अब मैंने कहा कि इसके अंदर में एक वर्कफोर्स भी काम करती है, डेट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, जिसको हम एनडीआरएफ की टीम भी बोलते हैं, कई बार खबरों में भी सुनते होंगे। तो ये एनडीआरएफ की टीम लगभग 16 बटालियन ग्रुप्स में बटे रहती है, और एक बटालियन के अंदर में 1149 पर्सनल्स है। तो आप 16 बटालियन से गुना कर लीजिए, आपको टोटल मेंबर्स यहाँ पे पता चल जाएंगे कितने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंदर में जो पर्सन है, फोर्स है, वो काम कर रही है। तो ये एक वर्क फोर्स है। तो हम लोगों ने बॉडी के बारे में जाना, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फंड के बारे में जाना, और किस तरह की वर्कफोर्स काम करती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। मेंस का एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके भारत सरकार लगातार कंसर्न जता रही है, और जिस तरह से अर्ली यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि डिपार्टमेंट रीएक्टिव हो जाए, ठीक है, जिसे अभी पीएम साहब ने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में भी बात कही, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कोई चक्रवात आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, तो पहले इसके बारे में हम लोग को पता नहीं लगता था, और अचानक से क्या होता था, समय कम रहता था, तूफान काफी नजदीक आ गया, और होता है ना कि पता नहीं चला लोगों को, तो काफी डैमेजेस होते थे। लेकिन आज 2 से 3 दिन पहले हम लोग को चक्रवात के बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं भारत के अंदर में, अर्थक्वेक का तो मैं मान लेता हूं कि अर्थक्वेक का तो कोई इलाज नहीं है, इन केस अदर डिजास्टर जिसके बारे में हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार लगातार अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, ठीक है, इसको आप डिकोड कीजिए अपने भाषा के अंदर में, इंट्रोडक्शन के साथ कुछ बताइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बताइए, और लगभग 250 वर्ड के अंदर में आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो कंप्लीटली मैंने आपको बता दी कि न्यूज़ क्या है, नेशनल डिजास्टर टैग क्या होता है। तो नेशनल डिजास्टर टैग मिलने से फायदा यही होगा कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग असिस्ट करेगी, स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस करेगी, और साथ ही साथ सरकार फिर कंप्लीटली तरीके से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी। और मेनली ये कब होता है, जब स्टेट के अंदर में फंडिंग कम हो जाए या पैसे कम पड़ जाए, तभी जाके यहाँ पे मांगी जाती है इस तरह के टैग के बारे में। अब कैसे किसी स्टेट को डिक्लेयर किया जाता है नेशनल डिजास्टर, तो ये मैंने आपको कंप्लीटली चर्चा कर दी। कुछ टर्म्स थे बहुत इंपॉर्टेंट जो लगातार आपके करंट अफेयर के अंदर में आएंगे, तो वो सब मैंने आपको डिकोड कर दिया। मेंस का एक क्वेश्चन दे दिया जिसको आप कर ये सॉल्व, और बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको इससे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, माफ कीजिएगा। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके दे सकते हैं, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।